24 के रण में दूसरे चरण के लिए थम गया चुनाव प्रचार। 26 अप्रैल को 88 सीटों पर होगी वोटिंग। प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने झोंकी अपनी ताकत। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भागलपुर में कांग्रेस के खिलाफ भरी हुंकार। कहा, विरासत पर कब्जा करने की मंशा रखने वाली कांग्रेस को वोट की चोट से सबक सिखाएगी देश की जनता। प्रियंका गांधी ने केरल के वायनाड में की चुनावी जनसभा। भाई राहुल को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। विरासत पर सेम पित्रोदा के विवादित बयान का किया बचाव। और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का पश्चिमी राजस्थान में ताबड़तोड़ रोड शो। जोधपुर, पाली, जैसलमेर और बाड़मेर में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनता से मांगे वोट। कंगना की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखी भीड़। आस्था श्रीवास्तव। रुक करेंगे बिहार की खबरों का। बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर बुधवार की शाम दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का दौर थम गया। दूसरे चरण में किशनगंज, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार और बांका लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल यानी शुक्रवार को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी बीच चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एनडीए गठबंधन और एनडीए गठबंधन के दिग्गजों ने भी ताबड़तोड़ रैली और रोड शो के जरिए मतदाताओं को अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश की। तो बिहार की 5 सीटों पर चुनावी शोर थम चुका है। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए कमर कस ली है। कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका और किशनगंज ये 5 सीटें जहां पर चुनावी शोर थमा है और मतदान होना है। दूसरे चरण में मतदान होगा यहां पर और बड़ी संख्या में लोग यहां पर वोट करने के लिए पहुंचेंगे। 26 अप्रैल को दूसरा चरण है जहां पर 5 सीटों पर मतदान होना है। बिहार में चुनावी शोर थम चुका है। कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, किशनगंज में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है चुनाव प्रचार करने के लिए। सीमांचल की सबसे हॉट सीट पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला है। जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा बनाम आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती बनाम निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के बीच कांटे की टक्कर है। तो वहीं भागलपुर में जेडीयू प्रत्याशी अजय मंडल और कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा में सीधा मुकाबला है। वहीं बांका सीट पर जेडीयू प्रत्याशी गिरधारी यादव और आरजेडी उम्मीदवार जयप्रकाश नारायण यादव के बीच कांटे की टक्कर है। रही बात किशनगंज की, तो कांग्रेस के निवर्तमान सांसद और प्रत्याशी डॉक्टर जावेद की जेडीयू के नवाज आलम और एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान से त्रिकोणीय लड़ाई दिख रही है। वहीं कटिहार में जेडीयू और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। दिग्गज कांग्रेसी और प्रत्याशी तारिक अनवर जेडीयू की निवर्तमान सांसद और प्रत्याशी दुलाल चंद्र गोस्वामी को तगड़ी फाइट दे रहे हैं। चौबीस की जंग में बिहार की सीमांचल में त्रिकोणीय मुकाबला है। मुख्य मुकाबला एनडीए बनाम इंडी गठबंधन के बीच है। वैसे ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपनी मौजूदगी से जेडीयू आरजेडी की नींद उड़ा रखी है। तो सीमांचल की सबसे हॉट सीट पूर्णिया में पप्पू यादव ने आरजेडी की नाक में दम कर रखा है। यादव बनाम यादव की लड़ाई में कुशवाहा की हैट्रिक तय मानी जा रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए हिंदी खबर की इस खास रिपोर्ट में।
शोरगुल और हो हंगामे का ये नजारा पूर्णिया में आरजेडी के स्टार प्रचारक तेजस्वी के रोड शो का है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के लिए पूर्णिया बाजार में रोड शो कर रहे थे, तभी निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के समर्थक पहुंच गए और तेजस्वी के रोड शो को रोकने की कोशिश की। फिर क्या था, तेजस्वी और पप्पू के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस बीच किसी ने पप्पू यादव जिंदाबाद का नारा लगा दिया। तेजस्वी समर्थकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पूर्णिया लोकसभा सीट सीमांचल का सबसे हॉट सीट बन चुका है। छठी बार सांसद बनने की चाहत में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी यानी आप का कांग्रेस में विलय कर दिया, वो भी आरजेडी प्रमुख लालू यादव की सलाह पर। लेकिन इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे के तहत पूर्णिया की सीट आरजेडी के खाते में चली गई। आरजेडी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था जो जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा का 24 के रण में मुकाबला कर सके। लिहाजा जेडीयू की बाहुबली विधायक बीमा भारती को लालू तेजस्वी ने आरजेडी में शामिल कराया और 24 के रण में लालटेन की लौ जलाने के लिए पूर्णिया में उतार दिया। जाहिर है पप्पू यादव के सपनों पर पानी फिर गया, या यूं कहें कि 5 साल की मेहनत जाया हो गई। टिकट की आस में पंजा का दामन थामा था, महज 18 दिन में मुंह भंग हो गया। कांग्रेस से बगावत कर बीमा भारती के खिलाफ ताल ठोक दी। सबकी एक ही आवाज है, पूर्णिया और पप्पू और पूर्णिया। और आज पहली बार ना कोई दल है, ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, सिर्फ एक बेटा है, एक इंसानियत है। मैं इतना ही जानता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं जानता हूँ। पप्पू यादव ने लालू तेजस्वी पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि पिता पुत्र मिलकर मेरा राजनीतिक करियर खत्म करना चाहते हैं, लेकिन पूर्णिया की जनता मेरे साथ खड़ी है, क्योंकि तेजस्वी पिछले दरवाजे से एनडीए की मदद कर रहा है। वहीं आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ने पप्पू यादव पर तंज जरूर कसा। एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये 2 धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। और बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से साजिश की हमें पॉलिटिकल डेथ और मर्डर करने की, हमेशा से पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को जात पात से ऊपर, और पहली बार पूरे देश के दिलों में पप्पू यादव बेटे की तरह बैठाया है। बीजेपी भाजपा को भगाना है, ये लड़ाई है, इसके बारे में पूछिए, और किसी के बारे में नहीं पूछिए। मेरा पार्टी, मेरा गठबंधन मजबूती के साथ पूर्णिया में चुनाव लड़ रही है। एक जनता, एक कार्यकर्ता, सभी मजबूती के साथ है। वो भी तो कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो इंडिया गठबंधन के साथ ही जाएंगे। कहने से नहीं ना होगा, कहाँ जाएंगे क्या होगा वो तो उसका कोई ठिकाना है। कभी जो है अपना पार्टी विलय कर देते हैं कांग्रेस में, निर्दलीय उम्मीदवार बन करके जो है चुनाव मैदान में कूद जाते हैं। यादव बनाम यादव में तब्दील हो चुकी पूर्णिया लोकसभा सीट की राजनीतिक लड़ाई अब वाक युद्ध में तब्दील हो चुकी है। रोड शो में खलल से नाराज तेजस्वी यादव ने बागी कांग्रेसी पप्पू यादव पर पलटवार किया और कहा कि सारा देश जानता है इंडी गठबंधन खड़ा करने में सीएम नीतीश कुमार के साथ कौन खड़ा है। बिहार में अकेले हम लोग लड़ रहे हैं। हम वही तेजस्वी हैं जिसने इंडिया अलायंस बनाने के लिए पूरे देश में दौरा किया नीतीश कुमार जी के साथ। क्या बात करें, किस लिए किया था। बहरहाल पूर्णिया सीट तेजस्वी और पप्पू यादव के बीच नाक की लड़ाई बन चुकी है। ऐसे में एनडीए प्रत्याशी और 10 साल से सांसद संतोष कुशवाहा के लिए जीत की हैट्रिक आसान हो गई। 24 अप्रैल को दूसरे चरण में जब पूर्णिया में मतदान होगा तो देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता किस चुनाव चिन्ह का बटन दबाते हैं। आरजेडी की लालटेन या जेडीयू की तीर या फिर पप्पू यादव की कैंची। चुनाव परिणाम 4 जून को आएगा, तभी पता चलेगा कि तीर और लालटेन पर पप्पू की कैंची चली या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
बिहार के 5 जिलों में 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान है, जिसको लेकर आज शाम से दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। भागलपुर में एनडीए के जदयू प्रत्याशी अजय मंडल के लिए लगातार बड़े नेताओं ने रोड शो किया, जिसका अंत आज जेपी नड्डा ने आमसभा को संबोधित करते हुए किया। स्थानीय सैंडिस कंपाउंड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर कांग्रेस, राजद समेत देश की अन्य विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला। उन्होंने एनडीए सरकार के कामों को गिनाते हुए विकास कार्यों का दावा जेपी नड्डा ने किया। मैंने वो भी दिन देखे, लेकिन आज बदलता भारत, बदलता बिहार, बदलता भागलपुर, ये भी मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। और ये अंतर राजनीतिक सोच के कारण आया, राजनीतिक तौर तरीके के कारण आया, राजनीति की संस्कृति के कारण आया। पहले आप चुनाव में पूछा करते थे कौन जाति है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, गंगा के ई पार का बा कि ऊ पार के बा, दियरा के है कि कहां का है। आज विकासवाद की राजनीति हो रही है। अभी सम्राट चौधरी जी ने आपके सामने जितने मुद्दे रखे सब विकास के रखे। अभी अजय मंडल जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं विकास करूंगा। ये विकासवाद की राजनीति आज राजनीतिक दृष्टि से ये बदलती हुई परिदृश्य हमको दिख रही है। और मैं ये मानता हूं बिहार के बारे में कि बिहार राजनीतिक दृष्टि से बड़ा सजग है, कितनी भी तकलीफ सह लेगा, लेकिन देश के प्रति और प्रदेश के प्रति अपने दायित्व से पीछे नहीं हटता है बिहार। इस बात को मैं जानता हूं और इसीलिए आपसे मैं ये चर्चा करना चाहता हूं। आज कोरोना की आपदा के बाद और यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया का अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मुसीबत है। आज यूरोप की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। आज यूक्रेन की लड़ाई के साथ साथ रशिया की भी अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, जापान की बिगड़ी हुई है, ऑस्ट्रेलिया की बिगड़ी हुई है। लेकिन मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत दुनिया में अकेला ब्राइट स्पॉट है तो वो भारत है और भारत मजबूती के साथ खड़ा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है और भारत 5 साल पहले 11वें नंबर पर खड़ा था। आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर की। और आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि जिस ब्रिटानिया ने, जिस ब्रिटेन ने, जिस ब्रिटिश ने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर आज भारत 5वें नंबर पर खड़ा है। और आप अजय मंडल जी को चुनाव जिताएंगे, मोदी जी को आप प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाएंगे और 2027 में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये अंतर है। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं दुनिया के बारे में, देश के बारे में। हम सब लोग बचपन में सुना करते थे ये जापानी गाड़ी है, ये टोयोटा है, ये डैटसन है, ये जापान की गाड़ी है। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और ऑटोमोबाइल के एक्सपोर्ट में, मार्केट में भारत ने जापान को पिछाड़कर अब तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट भारत बन गया है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। अररिया की फारबिसगंज से खबर है, जहां पीएम मोदी 5वीं बार यहीं से चुनावी हुंकार भरेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी की रैली को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। मिशन 2024 को फतह करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वीं बार फारबिसगंज के हवाई अड्डा मैदान को ही चुना है। 26 मार्च को पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर फारबिसगंज विधायक विद्यासागर केसरी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर लोगों को नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। 26 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर अररिया लोकसभा में सियासी तापमान बढ़ने लगा है। 26 तारीख को दिन के 10 बजे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी का हवाई अड्डा मैदान में उनका आगमन हो रहा है। और यह फारबिसगंज के और ख़ास करके अररिया जिला के निवासियों के लिए बहुत गर्व का बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 5वीं बार आपको जो है फारबिसगंज में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि फारबिसगंज से उनको
विशेष लगाव है और फारबिसगंज को लोगों के प्रति जो है उनका स्नेह काफ़ी है। और जो फारबिसगंज में जो विकास का जो काम हुआ चारों ओर, वो सब देखने को मिल रहा है। सब लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के पुल पुलिया रोड सब का काम हुआ है। तो आज ऐसे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं जिसका डंका जो है पूरा विश्व में बजता है। अररिया जिले के फारबिसगंज में आगामी 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर जोर शोर से तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में फारबिसगंज नगर परिषद के द्वारा पीएम के सभा स्थल पर विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। मौके पर नगर परिषद की मुख्य पार्षद बीना देवी, सहायक कचरा प्रबंधन पदाधिकारी वंदना भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान सभा स्थल के चारों तरफ किया जा रहा है। इस विशेष सफाई अभियान में 50 मजदूरों की टोली बनाकर सफाई में लगाई गई। अभियान में पुरुष के साथ साथ महिला सफाई कर्मियों को भी लगाया गया है, जो आगामी 27 अप्रैल तक जारी रहेगा। सभा स्थल पे सफाई के लिए डीएम मैडम से चिट्ठी मिली है नगर परिषद को, और नगर परिषद विशेष अभियान के तौर पे साफ सफाई करेगी। सारी जो नगर परिषद से व्यवस्था की जरूरत होती है, साफ सफाई, चूना रोगड़, वो सब नगर परिषद फारबिसगंज करेगी। ये कितने दिनों से चल रहा है? ये 4 दिनों से चल रहा है। जब सभा समापन हो जाएगी उसके बाद फील्ड की साफ सफाई करके हम लोग भी समापन कर देंगे। खबर किशनगंज से है, जहां दूसरे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम गया है। जिससे पहले किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के दामलबाड़ी ईदगाह मैदान में राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इंडिया समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जावेद आजाद के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद जावेद के पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील की। बता दें, दूसरे चरण के लिए बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। और रात में राजस्थान से प्रचार करके आ रहा हूँ। पूरे देश में मीडिया में भले नरेंद्र मोदी जी जीत रहे हो, लेकिन ग्राउंड पर इंडिया अलायंस जीत रहा है। जमीन पर राहुल गांधी जीत रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जीत रहे हैं, लालू यादव जीत रहे हैं, हेमंत सोरेन जीत रहे हैं। बहुत शानदार माहौल है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार में काफी कम वोटिंग प्रतिशत देखने को मिली है। इसके बाद लगातार मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। भागलपुर में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना है, लेकिन भागलपुर से काफी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में भागलपुर से बाहर जा रहे हैं। भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन से भागलपुर के सैकड़ों लोग मजदूरी करने दिल्ली जा रहे हैं। जिस तरह से काफी संख्या में जिले से लोगों का पलायन हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका असर वोटिंग प्रतिशत भी पड़ने वाला है। हालांकि भागलपुर जिला प्रशासन की से मतदाताओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है। 26 तारीख को वोट है, तो आप लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? ऑब्जेक्टिव पेट के लिए जाना पड़ता है सर, क्या करें, कोई यहाँ तो कोई फैक्ट्री नहीं है, मजबूरन हम लोग को जाना पड़ता है, बाल बच्चा को छोड़ के जाना पड़ता है। बहुत गंभीर स्थिति में है बिहार के लोग। हम लोग रोजगार यहाँ नहीं है। तब क्या कितना करते हैं वहाँ पे आप? वहाँ पर सर हम लोग मतलब मजदूरी करते हैं फैक्ट्री में। जी हाँ सर। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार हो।